हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम सैथन वैली। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोग दिल्ली से सीधा कुल्लू से होते हुए वाया नगर रोड सैथन वैली पहुंच गए थे और नाइट में हम आपको ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाए। तो ये देखिए मॉर्निंग व्यू ऑफ सैथन वैली। हालांकि ज्यादा स्नो नहीं है यहाँ पर, कहीं कहीं ऊपर आपको स्नो दिख रही होगी, लेकिन अप्रैल में भी यहाँ अभी भी बहुत ठंडी है। और ये हमारे होटल के रूम से बाहर का व्यू देखिए दोस्तों, है ना ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स, सैथन वैली के बारे में आपने शायद ज़्यादा कुछ ना सुना हो, तो हम आपको बता दें कि सैथन एक छोटा सा विलेज है जो कि हमटा पास ट्रैक के लिए फेमस है और इस विलेज को इग्लू विलेज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर आपका मन इग्लू हाउसेज में स्टे करने का है तो आप सैथन वैली आ सकते हैं, जो कि मनाली से सिर्फ 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सैथन वैली। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आए हैं। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद सैथन वैली को एक्सप्लोर करेंगे। क्या खेलना है? आगे चला खाना देखिए। आप लोग कहाँ से हो? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से? हाँ, वैसे भोपाल से आधे और दिल्ली का आधे। दिल्ली में काम करते हैं। नहीं, दिल्ली में आधे लोग दिल्ली से हैं और आधे भोपाल से। देखो बीच में हमारी इग्लू होता है। आप लोग, आपका भी होता है? हाँ, मेरा इग्लू है। अच्छा, है ना? इग्लू के चक्कर में तो आए थे कि कुछ मिल जाएगा, पर अब इतना स्नो अभी खत्म हो गया ना। हाँ, ये सामने रोड के साथ नाटा ग्राउंड में। हाँ, वो दिख रहा था, कोई ना दिख। बोर्ड भी पड़ा है ना। कब तक चलता है जिससे? जनवरी फरवरी? ये था हमारा जनवरी फरवरी, इस साल तो मार्च तक प्लान है। मार्च तक 25 तक प्लान है। जैसे बर्फ लगता रहा ना। हाँ, बर्फ ज्यादा देखिए। बर्फ दुखी भी हो, हम खुद भी दुखी हो गए। अरे बर्फ देखने के पागल हो गए। तो फ्रेंड्स, इस होटल के ओनर ने बताया कि अगर इग्लू हाउस में स्टे करना है तो जनवरी फरवरी मार्च तक इग्लूज बने होते हैं, क्योंकि बहुत स्नो रहती है यहाँ पर और होटल्स वाले ही 4x4 करके मनाली से पिकअप करते हैं। या फिर अगर आपके पास 4x4 है तो ही सैथन तक आ सकते हैं, क्योंकि रास्ता 4x4 वाला ही है। और विंटर्स में तो बहुत स्नो होती है यहाँ, तो आपको अगर मनाली सोलांग के रश को स्किप करना है और स्नो में फन भी करना है तो आप सैथन वैली को प्रेफर कर सकते हैं। थैंक्स अस लेटर दोस्तों, क्योंकि ये हिडन जेम ऑफ मनाली है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। तो चलिए अब चलते हैं एक्सप्लोर करने। और वो देखिए, वो खड़ी है वहाँ हमारी गाड़ी, और जल्दी से चलते हैं आगे और आपको यहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं। और ये है हमारा होटल जिसमें हमने स्टे किया था, सैथन बोल्डरिंग हॉस्टल एंड होम स्टे। बहुत अच्छी सर्विस थी इनकी, तो आप इनके होम स्टे में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली चलते हैं इस ब्यूटीफुल प्लेस को एक्सप्लोर करने। तो फ्रेंड्स, सैथन एक बुद्धिस्ट विलेज भी है, तो इसलिए यहाँ आपको बुद्धिस्ट फ्लैग्स दिख रहे होंगे और साथ ही साथ स्तूपास भी हैं यहाँ पर। और वो माउंटेन पर देखिए कितने क्लाउड्स हैं, शायद वहाँ उस माउंटेन पर स्नोफॉल भी हो रही होगी। वैसे तो अभी ये सीज़न नहीं है स्नोफॉल का, पर हमने वेदर रिपोर्ट देखी तो स्नोफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। बाकी देखते हैं क्या होता है। मौसम तो बहुत ठंडा हो गया है यहाँ पर। और ब्यूटी देखिए दोस्तों, यहाँ की चारों तरफ बिग माउंटेन्स और ग्रीनरी। दोस्तों, अभी हम ऑलमोस्ट 9000 फीट एल्टीट्यूड पर है, मतलब मनाली से काफ़ी ऊपर। और हर बारी मनाली सोलंग न जाकर यहाँ भी घूम सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वेदर तो अच्छा है ही यहाँ का, और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑफ बीट प्लेस है। तो अभी हमें यहाँ एक शॉप दिखी है, तो यहाँ से कुछ खाने का और पानी की बोतल्स वगैरह ले लेते हैं। बहुत सुंदर और पीसफुल प्लेस लगा ये हमें दोस्तों।
पहाड़ों में हुआ, हमसे पास में हुआ। वो है स्नोफॉल, उनका पास जा नहीं सकते। वो ट्रैकिंग रूट है मतलब, वो तो 15 दिन के बाद। तो फ्रेंड्स, अटल टनल और हमटा पास में स्नोफॉल हुआ है, ऐसा ये शॉप वाले भैया बता रहे हैं। लेकिन हमटा पास अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ जाने के लिए 5 to 6 डेज़ का ट्रैक होता है और हमटा पास 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी है और टोटल ट्रैक डिस्टेंस जो है वो 26 किलोमीटर का है। हम लोग अभी सैथन विलेज को ही एक्सप्लोर करने आए हैं और हमटा पास ट्रैक के लिए कभी किसी और दिन का प्लान बनाएंगे हम लोग। बाकी अब आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ की ब्यूटी को। तो फ्रेंड्स, देखा आपने रास्ते के नज़ारे कितने ब्यूटीफुल है ना। अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पीस हो, सुकून हो, शांति हो, देन सैथन इज़ वेटिंग फ्रेंड्स। इस पूरे विलेज में गिनती के कुछ ही घर हैं और फॉरेस्ट में से होता हुआ ये रास्ता आपको फील देता है कि आप एक ऐसी प्लेस आ गए हो जैसा आप चाहते हो। और ये देखिए ड्रिजलिंग भी होने लगी है और अभी हम और ऊपर जा रहे हैं। हमारा ऐसा प्लान है आज का कि जहाँ तक भी हमारी गाड़ी जाती है वहाँ तक तो चलते ही हैं, बाकी मौसम के ऊपर है। तो दोस्तों, बारिश थोड़ी तेज़ होने लगी है तो हम लोग अभी वेट कर लेते हैं बारिश के रुकने का, क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जाएगी। तो बारिश तो नहीं रुक रही है दोस्तों, तो थोड़ी दूर पैदल चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है और फिर यहाँ से वापस चलेंगे। तो दोस्तों, वो जो सामने डैम दिख रहा है आपको, वो है एडी हाइड्रो डैम, जो कि हमटा पास ट्रैक का बेस कैंप है। यहीं से स्टार्ट होती है ट्रैकिंग हमटा पास के लिए। और बारिश देख रहे हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है ना। यहाँ का जो मौसम है ना इसी तरह बदलता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल क्लियर स्काई था और अब बारिश हो गई और हमटा पास में तो अभी स्नोफॉल भी हो रही है। चाचू का ढाबा। अंकल, आप कुछ है क्या बढ़िया सा? हाँ, आप कुछ है बढ़िया? क्या बढ़िया? जंगली है ना, और क्या बढ़िया? जंगली बस। रिवर है, ब्रिज है। चलो ठीक है, ब्रिज पर खाओ, राजमा चावल खाओ। क्या खाना तो खा लिया। चाय पी लो। चाय पीते पीते तो हम यहाँ तक आ गए हैं। अच्छा, दिल्ली से चाय पीते पीते हम यहाँ तक आ गए। तो फ्रेंड्स, बारिश इतनी तेज़ है कि आगे अभी जा नहीं पाएंगे, तो अभी वापस ही चलते हैं। वैसे अभी ये अंकल ने बताया है कि नीचे रिवर और ब्रिज है जहाँ बैठकर कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन बारिश में तो कैंपिंग हो नहीं सकती, तो वापस ही चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग वापस चल रहे हैं। ये बारिश रुकने का नाम तो नहीं ले रही है, लेकिन ये जगह बहुत ही सुंदर है। थोड़ा सा वेदर ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर कभी दोबारा हम इस प्लेस को घूमने ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ी हुई है जो कि फ्रेश लग रही है, तो हमने सोचा थोड़ी देर रुककर कियांश को दिखा दें, क्योंकि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं स्नो को देखकर। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. गिफ्ट फॉर यू। ले लो, पूरा हाथ करो, दोनों खोलो, पूरा हाथ करो। नीचे मत फेंकना, बाहर फेंकना हो तो फ्रेंड्स, हमें एक और पॉइंट पता चला है यहाँ पर, जो यहाँ के लोकल्स ने बताया है, और उस पॉइंट का नाम है पांडव केव्स। मतलब सोचिए दोस्तों, पांडवों ने कहाँ कहाँ स्टे किया है। ये केव एक हिल पर है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो ये लीजिए, हम लोग पहुँच गए हैं उस पॉइंट पर और थोड़ा ऊपर चलना होगा उसके लिए।
तो ये देखिए ये रास्ता है केव तक जाने का। ये जो केव है दोस्तों ये नेचुरली है, मतलब ये मैन मेड नहीं है। और दोस्तों ये देखिए हम पहुंच गए हैं पांडव केव्स। देखिए कितना छोटा सा एंट्री गेट है इसका, लेकिन अंदर से बहुत बड़ी है ये केव। तो ये पॉइंट यहाँ का फेमस पॉइंट है। मोबाइल से आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। ये है पांडव केव सेथन। वाह, पूरी एक चट्टान के बीच में बनी हुई है। बाहर से आपको सेथन का व्यू दिखाते हैं। बारिश आज काफ़ी हो रही है यहाँ पर। ये बीच में लेक हुआ करती है। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे यहाँ पे काफ़ी पानी होगा, तब ये जगह और भी ब्यूटीफुल लगने लगेगी। पर आज का नज़ारा भी कुछ अलग ही है। पूरे में फॉग ही फॉग हो रखा है। और टॉप में तो आप देख सकते हैं स्नोफॉल भी है, स्नोफॉल हो रही है। बड़ी ब्यूटीफुल जगह है ये। सेथन से थोड़ा सा आगे जाके एक पॉइंट है ये हमटा पास रोड पर ये पड़ती है। चले, और ये यहाँ की गुफा है। ओ भाई, स्लिपरी हो गया है रोड पूरा। ठीक है, पर फिर भी यही वाला रास्ता सबसे बढ़िया। पूरा स्लिपरी है बारिश में। बारिश तो अच्छी खासी हो गई है। वो वाला ज़्यादा सही लग रहा था मुझे। नहीं उतर पाओगे। ये जो काली कलर का है ना, ये थोड़ा स्लिपरी हो रहा है। इधर से आओ जी। हाँ, अरे छोड़ दो आचर। हाँ, थोड़ा ऑफबीट लोकेशन है ये सेथन, पर इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आपको कोई टाइम स्पेंड करना है 1-2 दिन और मनाली की क्राउड में ना जाना हो, यू कैन कम टू सेथन। एंड यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो वाइब्स है, इट्स अ वेरी गुड वन। कहाँ से चले? इस पिलर पे चलेंगे। कैसे लग रहे हैं ये? बस स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। बस अब तो रास्ते पे आ गए अपन, ऑन द ट्रैक। आप नज़ारे देखें, नज़ारों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारी वंदना का डायलॉग है ये। और क्या ब्यूटीफुल। थोड़ा सा बारिश के कारण जो है ज़्यादा हम लोग घूम नहीं पा रहे हैं। सब लोग अभी कार में ही हैं। बस मैं और मनु जो है हम पॉइंट विज़िट करने आए हैं। बाकी टेम्परेचर अब -2 यहाँ पे अभी हो रहा है, और ऊपर से बारिश। सच रिंग स्नोफॉल हमने एक्सपेक्ट किया था, पर थोड़ा सा हाइट में हो रहा है। हम जहाँ पर है वहाँ पे अभी एग्जैक्ट स्नोफॉल नहीं है, थोड़ा सा हाइट में है, आप देख सकते हो। और दूर वो हमटा पास है। हमटा पास तो अभी पूरा स्नो में कवर्ड है इस टाइम पर। ये हमारी बाकी टीम जो है, ट्रैवल विद नोमैड कपल। अरे गुड, चलो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ऐसे ही आपको नई नई प्लेसेस और बिग प्लेसेस हम बताते रहेंगे। हमारे साथ में घूमिए और नेचर को एंजॉय करिए। तो
देखा दोस्तों आपने, ब्यूटीफुल पॉइंट था ये। अभी मौसम साथ नहीं दे रहा है, वरना यहीं पर हम लोग कैंपिंग भी करते। खैर आगे चलते हैं। और अब ये देखिए जहां हमने स्टे किया था होटल में, वहां तक तो आ गए हैं हम लोग। और अब आगे चलते हैं, मतलब मनाली की तरफ चलते हैं। और सामने माउंटेन्स पर क्लाउड्स तो देखो यार, बिल्कुल नीचे ही आ गए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है ये। बारिश यहाँ नीचे आते आते बंद हो गई है, लेकिन क्लाउड्स तो बिल्कुल ही नीचे आ गए हैं। सच में बहुत ही सुंदर व्यू है ये। और ये देखिए दोस्तों, बाहर का तो व्यू ही बंद हो गया है। अब क्लाउड्स ने माउंटेन्स का पूरा व्यू ही छिपा लिया। तो दोस्तों इतना प्यारा मौसम हो और गाड़ी से बाहर निकलकर पिक्स क्लिक ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो चलिए जल्दी से पिक्स क्लिक कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं। ये सेथन विलेज इतना पीसफुल प्लेस लगा हमें, और साथ ही साथ ब्यूटीफुल भी। यहाँ की वाइब्स ही अलग है, चारों तरफ पाइन ट्रीज और बिग माउंटेन्स। दोस्तों रात में आप लोगों को वीडियो में हम दिखा नहीं पाए थे रास्ते को, लेकिन हम लोग काफ़ी हाइट पर थे। इतने कर्वी रोड्स हैं यहाँ के, इसलिए कंसेंट फॉर्म पर साइन और परमिशन वगैरह भी लगी थी। तो रास्ते देख रहे हो दोस्तों, पूरा रास्ता ऑफ रोडिंग वाला है, पर वाइब है फ्रेंड्स। इतना प्यारा वेदर है अभी इस टाइम की मन ही नहीं हो रहा है इसे छोड़कर जाने का। पर जर्नी तो ऐसे ही होती है ना, चलती ही जाती है। और हम भी अपनी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम लोग मनाली पहुंचने वाले हैं, फिर वहां से हम लोग अटल टनल की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग मनाली सिटी में एंटर कर गए हैं और अब चलते हैं सीधा अटल टनल। अब आप सोच रहे होंगे कि अटल टनल क्यों, क्योंकि सुनने में आया था कि अटल टनल पर स्नोफॉल हुई है। तो चलिए देखते हैं चलकर, और अटल टनल के आसपास थोड़ा घूम भी लेंगे। अभी हम लोग मॉल रोड के आसपास वाले एरिया में आ गए हैं दोस्तों। यहाँ से यू टर्न लेंगे और फिर सीधा रास्ता जाएगा सोलंग वैली से होते हुए अटल टनल। तो दोस्तों इस ब्रिज को तो आप जानते ही होंगे, ये है पलचन ब्रिज। बहुत रील्स और वीडियोस भी बनी हैं इस ब्रिज की। और ये देखिए रोड्स की कंडीशंस अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। लास्ट ईयर हम लोग जब लद्दाख जा रहे थे तब भी ऐसा ही था। ये रोड की ऐसी कंडीशंस व्यास रिवर में जो बाढ़ आई थी उस वजह से हुई थी दोस्तों, शायद आप लोगों को पता भी होगा। तो फ्रेंड्स अभी हम सोलांग वैली के रास्ते में ही हैं, बस कुछ ही देर में सोलांग पहुंच जाएंगे। वैसे तो इस रोड पर काफ़ी जाम लगा होता है, लेकिन आज क्लियर है, शायद बारिश हुई थी उसकी वजह से। बाकी आगे चलकर पता चलेगा। और ये देखिए कितना ज़्यादा टूटा हुआ है रोड, मतलब ख़त्म ही हो गया है कॉर्नर से। तो सच में ये जो फ्लड आया था ना दोस्तों व्यास रिवर में, उसका कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। कितना खतरनाक नज़ारा होगा वो सोचिए। तो फ्रेंड्स हम लोग सोलंग वैली तो पहुंच गए हैं, क्योंकि सोलंग वैली की ये पहचान है, याक्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों ये देखिए ये पहुंच गए फाइनली हम सोलांग वैली पॉइंट। यहाँ बिल्कुल भी स्नो नहीं है अभी, लेकिन हाँ एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ हो रही हैं, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन और रोप पे। लेकिन हम लोग सीधा अटल टनल तक चलेंगे, फिर वहाँ से डिसाइड करेंगे कि आगे कहाँ तक जाना है। और सोलांग से निकलते ही ये ट्रैफिक जैम ने हमारा वेलकम किया है। देखते हैं आगे कहाँ तक है ये जाम। दोस्तों यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा ही जाम लगा है, दोनों तरफ ही भीड़ है, आने वाली साइड से भी और जाने वाली साइड से भी। समझ नहीं आ रहा कि इतना जाम क्यों लगा है। अटल टनल तो अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा चले थे और फिर जाम मिल गया। शायद सभी लोग इस शॉर्ट ट्रिप पर घूमने आ गए।
तो दोस्तों थोड़ा आगे चले हम लोग तो ये देखिए लोगों को जहाँ भी स्नो मिली वहीं खेलने लग गए। बच्चे हो या बड़े, स्नो के साथ खेलने में तो सभी को अच्छा लगता है। तो दोस्तों अभी अटल टनल 5 किलोमीटर ही बचा है और ट्रैफिक भी दोनों तरफ से चल ही रहा है। मतलब जाम तो नहीं है पर रोड पर रश ज़रूर है। और व्यू में तो दोस्तों सच में कोई भी कमी नहीं है। कितना सुंदर व्यू है ना, आँखों को सुकून देने वाला व्यू। और ये देखिए एक डायरेक्शन बोर्ड आया है, इस पर लिखा है अटल टनल इज जस्ट 2 किलोमीटर। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम अटल टनल हम लोग लास्ट ईयर लद्दाख ट्रिप में गए थे और वो एक्सपीरियंस, वो मोमेंट हमारे लिए अनफॉरगेटेबल ही था। और अब जब सेकेंड टाइम हम वापस अटल टनल के पास जा रहे हैं तो हमारी एक्साइटमेंट लेवल फिर से बढ़ती ही जा रही है। और क्यों ना हो दोस्तों, अटल टनल इंडिया का हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया जो है। और फाइनली एक बार फिर से हम लोगों ने अटल टनल में एंटर कर लिया है फ्रेंड्स। और एक बार फिर से हम लोग दूसरी दुनिया में एंटर करने वाले हैं। जी हाँ, दूसरी दुनिया का मतलब है इस तरफ के माउंटेन्स का व्यू उस तरफ के माउंटेन से एकदम डिफरेंट हो जाता है। और स्नोफॉल जो अभी हुई थी वो भी नॉर्थ पोर्टल में हुई थी, यानी अटल टनल के दूसरी साइड। तो दोस्तों क्या आपको पता है अटल टनल की टोटल लेंथ कितनी है? कमेंट करके बताइए दोस्तों। देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है। तो दोस्तों थोड़ा सा चले ही थे और हमें अटल टनल के अंदर जाम मिल गया है। कैन यू बिलीव दिस फ्रेंड्स, अटल टनल के अंदर लगा ट्रैफिक जैम। ये तो हमने पहली बार सुना और देखा है दोस्तों कि टनल्स के अंदर भी ट्रैफिक जैम लगता है। ये देखो टनल में फंसते हुए लोग, जहाँ पे सब जाते हैं। नहीं, आवाज गाड़ी की नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हम अटल टनल के अंदर हैं और यहाँ पे भी काफ़ी लंबा एग्जाम लगा हुआ है। लगभग 15 से 20 मिनट हमें हो गए हैं टनल के अंदर ही। और पता नहीं आगे क्या हुआ है पर लगभग 2 किलोमीटर तक का ये पूरा जाम है। और पीछे से स्टार्टिंग से लेके 2-3 किलोमीटर तक लगभग गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। और हम भी काफ़ी वेट कर रहे हैं कि कब अटल टनल क्रॉस हो और हम एक सुंदर सी नेचर वाली जगह पर पहुँचें, एक अलग ही व्यू देखें। क्योंकि अभी आज जो दिल्ली का टेम्परेचर है और हमारे भोपाल का टेम्परेचर तो 40 क्रॉस कर रहा है। और हम सडनली यहाँ पे एक दिन के अंदर यहाँ प्लान करके आए हैं और हम चाहते हैं कि गर्मी से एकदम से हमें छुटकारा मिले। तो अटल टनल क्रॉस करके हम जो है ठंड का फील लेते हैं। और हमारे क्यांश को देखो, हेलो से हेलो। आपने अटल टनल के रास्ते के जाम तो बहुत देखे होंगे और आज हम आपको दिखा के अंदर भी जाम लगा हुआ है। लगभग 15 मिनट के बाद अब ये जाम खुला है। शायद कोई गाड़ी ख़राब हुई होगी। फाइनली हम जो हमारा जाम खुल गया है और हम जो है अटल टनल क्रॉस कर सिसु की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों देखो, हम लोग इस टनल में 5:26 पर एंटर हुए थे और टनल से निकल रहे हैं 6:46। मतलब आप देखिए 1 घंटे 20 मिनट हमें सिर्फ अटल टनल को क्रॉस करने में लगा। और उसके पहले का जाम तो अलग ही था। हम लोग तो आप अगर मनाली तरफ आ रहे हैं तो सोच कर आएँ, अटल टनल भी आप टाइम लेकर आएँ क्योंकि जाम जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों पूरे 1.5 घंटे बाद हम लोग अटल टनल से बाहर निकल रहे हैं। मतलब 5 बजे एंटर हुए थे अटल टनल में और 6:30 बज चुके हैं। जो एक्साइटमेंट लेवल थी हमारी वो इस ट्रैफिक जैम ने तो ख़त्म ही कर दी। और ये देखिए कितनी भीड़ है अटल टनल के बाहर। व्यू तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है भीड़ की वजह से व्यू का पूरा चार्म ही चला गया। सच में बहुत भीड़ है दोस्तों। हमने सोचा था यहाँ रुककर कुछ पिक्स और वीडियोस लेंगे पर ये नहीं पता था कि इतनी भीड़ होगी यहाँ पर। ऐसा लग रहा है इस शॉर्ट ट्रिप पर सभी लोग अपने घर से निकलकर सीधा अटल टनल ही आ गए हैं।
अब हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, आगे चलें या वापस पूरा जैम क्रॉस करके मनाली ही जाएं। देखो तो यार कितनी भीड़ है, कहाँ कहाँ तक लोग हैं माउंटेन के ऊपर। लेकिन दोस्तों इस स्नो में खेलने के लिए और फोटोज़ वगैरह लेने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ आना होगा। तो यहीं कहीं आसपास होटल वगैरह देखना होगा। तो सिसु तक चलते हैं और वहाँ होटल वगैरह देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अटल टनल क्रॉस करके सिसु तरफ चल रहे हैं, क्योंकि वापस जाने का तो मतलब नहीं बनता है। और दूसरी अपोजिट साइड से भी काफ़ी भीड़ आ रही है, पर अभी हमारी साइड से कम लोग जा रहे हैं सिसु तरफ। बाकी चलकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स जाम को तो हम लोग पीछे छोड़ आए हैं, बाकी आगे देखते हैं कि क्या कंडीशंस हैं आगे की। और दोस्तों ये जो हमारे साथ साथ रिवर चल रही है ना, ये चंद्रा रिवर है, जो कि पीछे चंद्रताल लेक से निकली है और टांडी में जाकर भागा रिवर के साथ इसका कॉन्फ्लुएंस होता है, जहां इसका नाम हो जाता है चंद्रभागा रिवर यानी चेनाब रिवर। तो दोस्तों यहाँ से तो भीड़ बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गई है और बस थोड़ी ही देर में हम लोग सिसु पहुँच जाएंगे और वहीं चलकर होटल वगैरह देखते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया है लाहौल वैली का एंट्री गेट, मतलब अब हम लोग लाहौल वैली में एंटर कर गए हैं। और ये जो व्यू है ना यहाँ से, ये बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी नाइट में नहीं दिख रहा है इतने अच्छे से, पर दिन में आपको ये व्यू ज़रूर दिखाएंगे हम लोग। तो दोस्तों हम लोग सिसु तो पहुंच गए हैं, पर नाइट हो गई है, कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो कुछ पिक्स ले लेते हैं नाइट की और फिर चलते हैं आगे होटल्स ढूंढने। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ एक शॉप वाले भैया से होटल का पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया कि शायद अभी यहाँ पर फुल है, थोड़ा आगे चलकर ट्राई कर सकते हैं आप लोग। अब ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आज जो ट्रैफिक जैम मिला हमें अटल टनल के अंदर, वो देखकर तो ऐसा लगता है कि कल भी ये जैम रहेगा। पर यहाँ आसपास होटल्स पैक्ड हैं, इतने टूरिस्ट आए हैं इस वीकेंड। तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स रास्ते में हम लोग पूछते हुए चल रहे हैं, लेकिन सभी होटल्स पैक्ड हैं और सब लोग आगे आगे का बोल रहे हैं, एक भी होटल खाली नहीं है, इतने लोग आए हुए हैं। और अब हमने डिसाइड किया है कि कीलोंग या टांडी के आसपास देखते हैं। तो एक होटल देखा है हमने ऑनलाइन और बुक भी कर दिया है, क्योंकि होटल्स बहुत जल्दी जल्दी फुल हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा होटल तक। तो फ्रेंड्स हम लोग होटल पहुंच गए हैं, मतलब होम स्टे है ये। और ये होम स्टे टांडी क्रॉस करने के बाद आता है, पर कीलोंग से पहले ही पड़ता है, थोड़ा अंदर जाके है। पर खुशी इस बात की है कि फाइनली मिल गया, क्योंकि रास्ते में सभी होटल्स पैक्ड थे। पर ये होम स्टे काफी ब्यूटीफुल और नीट एंड क्लीन है और यहाँ का व्यू अच्छा है, क्योंकि हम लोग होटल ढूंढते ढूंढते हाइट पर आ गए हैं। बाकी ये बालकनी है, यहाँ सामने का व्यू बहुत ब्यूटीफुल है, वो हम मॉर्निंग में दिखाएंगे आपको। यहाँ पर हमें हीटर भी मिल गया है और कियांश तो आते ही ब्लैंकेट के अंदर भी बैठ गया है। और ये होम स्टे 9000 अराउंड के एल्टीट्यूड पर है, तो ठंड तो काफ़ी है यहाँ पर। और डाइनिंग रूम देखिए दोस्तों, यहाँ ये चिमनी लगी है, इसको बुखारी बोलते हैं यहाँ पर, जिससे रूम गर्म रहता है। चलिए दोस्तों अभी के लिए गुड नाइट, और कल मॉर्निंग में आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे। हमारी इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।